फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपके कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का भाग 14 है। इस भाग में हम MS ऑफिस से संबंधित MS वर्ड, एक्सेल और पॉइंट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है 261 नंबर। वर्कशीट सेल में वर्तमान समय लिखने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है इक्वल टू नाउ, और ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे हमारे सेल में जो समय है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 262 नंबर। अलाइनमेंट बटन किस टूल बार में होता है। फ्रेंड्स, ये आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर MS ऑफिस से संबंधित क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका वर्ड से संबंधित है। पिछला क्वेश्चन एक्सेल से था, ये वर्ड से है। क्वेश्चन है कि अलाइनमेंट बटन किस टूल बार में होता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम आपको बता दें कि ये अलाइनमेंट होते क्या हैं। अलाइनमेंट तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो टेक्स्ट टाइप करते समय हम लोग उसको लेफ़्ट में या राइट से या सेंटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये अलाइनमेंट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, दूसरा होता है राइट अलाइनमेंट, तीसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, और चौथा होता है जस्टिफाई मतलब फुल पेज। तो ये जो अलाइनमेंट बटन होती है ये फॉर्मेटिंग टूल बार के पैराग्राफ के रूप में पाई जाती है। यहाँ से हम टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 263 नंबर। सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या गूगल क्रोम etc. ये क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमारे ब्राउज़र्स हैं, जहाँ से हम अपना URL या वेबसाइट को सर्च करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है 264 नंबर। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाता है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है MS पावर पॉइंट को। MS पावर पॉइंट जो MS ऑफिस के अंतर्गत आता है को हम लोग ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 265 नंबर। MS वर्ड में न्यू पेज, ध्यान दीजिएगा, न्यू पेज का डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है। तो मार्जिन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पेज हुआ, पेज के चारों तरफ से ऐसे मार्जिन या हाशिया हम लोग खींचते हैं, जैसे हम लोगों के कॉपी पर होता है रेड लाइन, वैसे ही वर्ड में भी मार्जिन होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू पेज पर कितना होता है। तो गाइस, इसका सही आंसर है 1.25 इंच होता है। इसको हम अपने ढंग से मैनेज कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1.25 इंच होता है। ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है 266 नंबर। प्रश्न है कि सेल में वर्तमान दिनांक मतलब प्रेजेंट डेट डालने के लिए किस की का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग टाइम इंटर करते हैं तो लिखते हैं इक्वल टू। आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जब हम एक्सेल में कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू लगाते हैं। तो पहले हम इक्वल टू लगाएंगे, और टाइम के लिए बता रहे हैं, इक्वल टू, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नाउ, और ब्रैकेट को ओपन करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट है, और उसके बाद फिर क्लोज कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तो हमारे सेल में करंट टाइम फिल होता है। ठीक उसी प्रकार से डेट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू नहीं देना है, यहाँ पर हम लोग सिंपल सा यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। जैसे हम लोग यहाँ से कंट्रोल बटन यूज करेंगे, कंट्रोल बटन और प्लस कीबोर्ड से मिलता है सेमी कॉलन। हम जैसे ही इसको इंटर करेंगे हमारे सेल में करंट डेट फिल हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 267 नंबर, किसी कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान तरीका क्या है? तो फ्रेंड्स कॉलम, जैसे आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे तो एक्सेल कॉलम और रो में ऐसे बटा होता है, ऐसे करके बटा होता है। तो ये जो ऊपर होते हैं ये जो कॉलम है वो ABCDEF करके आगे बहुत दूर तक होते हैं। MS वर्ड, MS ऑफिस 2003 है, MS ऑफिस 2007 है, 10 है, 13 है, 16 है में जो अलग अलग रो और कॉलम है की संख्या अलग अलग है। तो ये कॉलम हो गए ABCD और यहाँ पर ये रो हो गए 1 2 3 करके ऐसे होते हैं। तो अगर हम किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरे एक कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके इंडेक्स पर क्लिक करेंगे केवल एक बार। इंडेक्स का मतलब जो ऊपर ABCD लिखा है उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, ये इंडेक्स कहलाता है। तो अगर हम जैसे मान लीजिए कि हमको B कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर B पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर है इंडेक्स पर क्लिक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 268 नंबर, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज साइज होता है? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग MS वर्ड ओपन करते हैं तो हमें एक डिफ़ॉल्ट रूप से पेज मिलता है, तो उसकी साइज़ कितनी होती है? यहाँ पर प्रश्न यह है कि जो डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होता है उसकी साइज़ क्या होती है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं A4 साइज़ है, A3 साइज़ है, A3 साइज़ है, या और भी बहुत सारे साइज़ होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी साइज़ ओपन होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लेटर साइज़। हम बाद में इसको जिस भी साइज़ में करना चाहें वहाँ से हम बदल सकते हैं जब भी आपको मन करे। चलिए आगे देखते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 269 नंबर, स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है? तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंटेशन से संबंधित है। प्रेजेंटेशन जब आप लोग प्ले करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट यूज क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर है F5 बटन प्रेस करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्लाइड शो रोकने का शॉर्टकट की क्या है? तो जैसे आपने प्रेजेंटेशन ओपन किया, आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन को हम स्टॉप कर दें, तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है और वो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है एस्केप बटन मुख्य रूप से किसी भी प्रोग्राम को रोकने के लिए ही यूज होती है। तो यहाँ पर स्लाइड शो को रोकने के लिए भी हम लोग एस्केप बटन यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 271 नंबर, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है व्यू मेन्यू में होता है। यहाँ से हम स्लाइड सॉर्टर को मैनेज कर सकते हैं, उसको सही ढंग से सेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 272 नंबर, किसी फंक्शन के अंदर लगे फंक्शन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन, मतलब क्रमानुगत फंक्शन। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है एक्सेल में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मुख्य रूप से जो एक्सेल यूज करने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों को ये सेल एड्रेस के बारे में न पता हो तो शायद वो काम करना थोड़ा सा उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि सेल एड्रेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कि ये है आपका एक्सेल का सेल, ठीक है, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर ये A नंबर है, यहाँ पर B कॉलम है, C कॉलम है, D कॉलम है, E कॉलम है और यहाँ पर है 1 2 3। अगर बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं तो सॉरी, मान लीजिए कि ये है आपका A है, ये B है और ये C है, यहाँ पर 1 है 2 है। आप मान लीजिए कि यहाँ पर हैं तो आपका सेल एड्रेस क्या है? कोई पूछे कि आप इस समय किस सेल पर हैं, आपका सेल एड्रेस क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस कॉलम में हैं। तो कॉलम कौन सा है? B है।
तो पहले हम लिखेंगे बी। उसके बाद अब हम देखेंगे किस रो में है, तो रो नंबर 2 में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यही आपका पूरा सेल एड्रेस है। अब आपसे कोई पूछे कि आप किस सेल में हैं, तो बताएंगे हम B2 सेल में हैं। यही है सेल एड्रेस। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न है कि एक्सेल में सेल एड्रेस में क्या होता है। तो फ्रेंड्स पहले कॉलम आता है, बाद में रो आता है। जैसे यहाँ पर B2 आया था तो B कॉलम हो गया और 2 रो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 274 नंबर, करेंट वर्कबुक में न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो फ्रेंड्स कोई भी हम वर्कबुक लेते हैं और उस वर्कबुक में अगर आप नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, नया शीट, तो उसके लिए हम Shift+F11 शॉर्टकट यूज करेंगे तो न्यू शीट इंसर्ट होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 275 नंबर, प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या बना रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन में आपको एक न्यू स्लाइड चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर एक स्लाइड ऐसे यूज़ किया, अब आपको और स्लाइड चाहिए, तो आप शॉर्टकट के रूप में क्या यूज करेंगे। तो इसका आंसर है Ctrl+M। Ctrl+M यूज करेंगे तो न्यू स्लाइड जो होगी वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 276 नंबर, 1 GB लगभग कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स बाइट्स बहुत ही छोटी यूनिट है और GB बहुत ही बड़ी यूनिट है। पहले देख लेते हैं छोटा से छोटा, जैसे 4 निबल, जो 4 निबल बराबर होता है 1 बिट। 4 निबल इक्वल टू 1 बिट, और 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। 1 बाइट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 1 बिट होगा। अब यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 1024 बाइट्स बराबर 1 KB। KB आप लोग जानते होंगे किलो बाइट, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1024 KB किलो बाइट बराबर होता है 1 MB, और 1024 MB बराबर होता है 1 GB, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर ये GB बहुत ही बड़ी यूनिट है, और जो बाइट्स है वो बहुत ही छोटी यूनिट्स है, ठीक है। तो हम 1024, 1024 और 1024 जब आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1 अरब के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है लगभग 1 अरब के बाइट्स के बराबर 1 GB होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 277 नंबर, फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स फैक्स मतलब फार अवे ज़ेरॉक्स होता है। हम इसको एक जगह से बैठे ही किसी दूसरी जगह कोई भी फैक्स भेजकर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फार अवे ज़ेरॉक्स होता है, दूसरी जगह प्रिंट हम बैठे बैठे यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 278 नंबर, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम बता दें फ्रेंड्स कि जब हम कंप्यूटर्स में कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो जिस सॉफ्टवेयर्स का हम यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर्स का एक एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे हम लोगों का एक सरनेम होता है, जैसे सरनेम जिस कोई भी व्यक्ति हो उस व्यक्ति का जो नाम है कास्ट वाइज उसका जो सरनेम हम लोग लास्ट में लगाते हैं, उसी तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर्स में भी एक्सटेंशन नेम लगाते हैं। तो यहाँ पर पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन नेम पूछा जा रहा है वह है .ppt, मतलब पावर पॉइंट। जैसे MS वर्ड का होता है .doc, ये डॉक्यूमेंट है। जैसे हम MS वर्ड में कोई फाइल सेव करते हैं तो हम तो नाम लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि माई फाइल, तो माई फाइल के नाम
सेव करने के बाद ऑटोमेटिक उसमें .doc लग जाता है, ये एक्सटेंशन नेम है। ठीक उसी तरीके से हम जब एक्सेल फाइल सेव करते हैं तो एक्सेल के नाम के बाद .ppt लग जाता है, सॉरी एक्सेल कर रहे हैं पावर पॉइंट में जो एक्सेल नेम है वो .ppt लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है रन कमांड से पावर पॉइंट को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो फ्रेंड्स जब हम रन कमांड का यूज करते हैं, ये रन कमांड ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग Ctrl+R प्रेस करते हैं तो विंडोज़ के नीचे एक रन कमांड ऐसे ओपन होता है। इसमें एक सर्च बॉक्स होता है जिसमें हम लोग कीबोर्ड से कोई भी सॉफ्टवेयर्स या जो भी हम खोजना चाहते हैं खोज सकते हैं यहीं से डायरेक्टली। तो पावर पॉइंट को अगर हमें ओपन करना है तो हम इस रन कमांड में ऐसा क्या लिखेंगे कि पावर पॉइंट रन करना स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पावर और PNT। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पावर स्मॉल में होगा और जो PNT है वो कैपिटल लेटर में होना अनिवार्य है, नहीं तो ओपन नहीं होगा। तो इसका आंसर है पावर PNT और जैसे ही हम इंटर करेंगे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न और आज का लास्ट है, इम्पोर्टेंट भी है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम कमांड्स यूज करते हैं, यह एक प्रकार का CUI मोड में काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हम केवल कैरेक्टर यानी कि कीबोर्ड का ही यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।